हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रेनिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश यादव। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं सभी देशों के कंट्री कोड के बारे में। दोस्तों, जब किसी मोबाइल पे फोन आता है, तो जैसे कि अपने भारत में फोन आता है तो दोस्तों पहले +91 करके 2-3 नंबर आते हैं, यानी कि +91 का सिंबल एक आता है, उसके बाद से 9 और 1 दो संख्याएं आती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये भारत का कोड है, ठीक है। अदरवाइज आप किसी व्हाट्सएप पे जुड़े रहते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप जो रहता है उस ग्रुप में जुड़े रहते हैं, और अदरवाइज वहाँ के अलग देशों के लोग भी उस ग्रुप में जुड़े रहते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इन्हीं सभी ग्रुपों में जुड़ के लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। दोस्तों, आपके साथ ग्रुप में ही जुड़े रहेंगे और कहेंगे लोग कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं आपको ये जॉब दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इससे ये पता चलता है कि आपको पता चलता है कि ये कोई अपने देश का ही व्यक्ति है, ठीक है, ताकि तभी तो हमारे ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों नहीं, तो आज हम इसी कोडों के बारे में पता करेंगे कि कौन सा कोड किस देश का है, जिससे आपको पता चल सके कि ये कहाँ का नंबर है और कहाँ से मुझे कॉल करके ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आते हैं तुर्की। तुर्की जो हमारा देश है, वहां से अगर आपको फोन आएगा, कोई फोन कॉल आता है या व्हाट्सएप नंबर पे, यानी आपके ग्रुप में कोई जुड़ा रहता है, तो देखिए सबसे पहले प्लस का सिंबल रहेगा और 90, उसके बाद से 10 अंकों का जो भी नंबर रहेगा वो रहेगा, ठीक दोस्तों। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आते हैं हम। दूसरा नंबर हमारा भारत आता है, अपना खुद का एक देश, जो अगर +91 करके आता है, उसके बाद से 10 अंक रहते हैं नंबर, तो समझिए कि अपने देश का नंबर है और अपने देश से ही कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है। दोस्तों, अगर इस नंबर के अलावा कोई भी नंबर आता है तो आप अपने नजदीकी थाने में शिकायत कर सकते हैं और इस नंबर को दे सकते हैं, जिससे हमारे देश के जो भी साइबर वाले हैं वो जांच करके उन पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरा है पाकिस्तान। अधिकतर लोगों को अगर ब्लैकमेल किया जाता है तो पाकिस्तानी नंबरों से ही ब्लैकमेल किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान का कोड है 9, यानी +9 और 2, यानी कि +92, यानी कि 92। अगर 92 नंबर आता है लास्ट में +9 और 2, उसके बाद से 10 अंक रहता है, तो समझ लीजिए कि कोई पाकिस्तानी नंबर है। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं और उस ग्रुप में ऐसा नंबर आपको दिखता है, उस यानी ग्रुप एडमिन से बोल के इस नंबर को आप रिमूव करा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद से अब आते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का है +93। दोस्तों, जब कभी आप इस अफगानिस्तान से अगर आपको कॉल आता है तो ये +93, उसके बाद से 10 अंक रहेंगे। तो कभी आप इससे घबराइएगा मत। अगर ऐसा नंबर आता है तो आप तुरंत अपने नजदीकी थाने पे फोन करके आप सूचित कर सकते हैं, तो साइबर वाले आपकी मदद करेंगे। अगर दोस्तों +91 इसको छोड़ के अगर कोई दूसरा रहता है तो आप समझिए कि आपके देश का नहीं है, बल्कि दूसरे देश का है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद से अब आते हैं हम श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका का है यानी कि +94, यानी कि 94। उसके बाद से आता है दोस्तों बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश का है +880, उसके बाद से 10 अंक रहेंगे, 10 अंक रहेंगे नंबर, मोबाइल नंबर। उसके बाद से आ जाते हैं चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन के बारे में जब बात होती है तो चीन एक ऐसा देश है जो साजिशों से बाज नहीं आता है। दोस्तों, ये हमेशा किसी न किसी रूप में साजिश करता रहता है। तो चीन में भी ऐसे लोग क्राइम करने वाले होते हैं जो ब्लैकमेल करके लोगों से पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये चीन का है कोड, देख लीजिए कि +86। जो +86 है, अगर इस नंबर से आपको कोई कॉल आता है तो समझिए कि ये चीन का नंबर है और आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। दोस्तों, अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जो कि इसी चीन का ही देन है कि कोरोना महामारी से हमारा देश जूझ रहा है। दोस्तों, चीन ने एक कोरोना वायरस तो बना दिया, बनाने के लिए जो इसके वैज्ञानिक थे वो तो बना दिए, और बनाने के बाद से वो खुद वैज्ञानिक मर गए, तो ना इसका तोड़ मिला ना अभी तक हमारे देश में इसका सही से इलाज हो पाया। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का है +81। दोस्तों, अगर +81 करके आता है तो ये अपने एशिया में ही आता है, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर ऑस्ट्रेलिया का नंबर, ऑस्ट्रेलिया से फोन आता है तो आपको
81 करके आएगा, उसके बाद से 10 अंक रहेंगे। तो आप समझिए कि हमको ऑस्ट्रेलिया से ब्लैकमेल किया जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया से फोन किया जा रहा है। अगर आपके घर का कोई ऑस्ट्रेलिया है, अगर वो फोन करता है तो उसका नंबर रहेगा +81। दोस्तों जब +81 करके आएगा समझिए कि हमारे जो भी घर के हैं वो ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया से फोन कर। अगर आपके कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी अगर विदेशों में नहीं है तो आप समझिए ये कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अगर आपके रिलेशन में कोई बाहर विदेशों में है तो अदरवाइज नंबर से फोन आता है तो आप समझिए कि ये हमारे रिलेशन में भी हो सकता है या कोई दूसरा भी हो सकता है। तो पहले आप उसको पहचानिए, उसके बाद से उसका रिप्लाई दीजिए। दोस्तों उसके बाद से आ जाते हैं हम जापान। दोस्तों जापान भी एक ऐसा देश है जहां का कोड है +975। दोस्तों +975 ये जापान का कोड है। उसके बाद से आ जाते हैं भूटान। दोस्तों भूटान में है सॉरी ये ऑस्ट्रेलिया का 61 है और जापान का 81 है। तो थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हुआ, ऑस्ट्रेलिया का 61 है और जापान का 81 है। नेक्स्ट देख लेते हैं भूटान में, भूटान का 975, ठीक है। और आ जाते हैं उत्तरी कोरिया। दोस्तों उत्तरी कोरिया की बात करते हैं जब हम, तो उत्तरी कोरिया का है ये +850 +850 करके उसके बाद से कोई 10 नंबर से फोन आता है तो आप समझिए कि उत्तरी कोरिया से आ रहा है। उत्तरी कोरिया एक ऐसा देश है, यहाँ के जो भी प्रधानमंत्री हैं वो कोरोना काल में 3 महीने तक अंडरग्राउंड हो गए थे। दोस्तों 3 महीना तक ये दिखे ही नहीं। हमारे देश की जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, भूख से मर रही है कि बीमारी से मर रही है, उसको कोई मतलब नहीं था। वो 3 महीना अंडरग्राउंड हो गया था, 3 महीना निकलबे नहीं किया और अपने देश की जो भी सीमाएं थी उस सभी सीमाओं को सबसे पहले ये सील कर दिया। और इसने अपने देश के नागरिकों को ये भी आदेश दिया कि आप लोग दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाइए ताकि हमारे देश में अनाजों की कमी नहीं होगी। तो हम दूसरे देश से मंगाएंगे नहीं, अगर दूसरे देश से मंगाएंगे नहीं, दूसरे देश से कोई आएगा नहीं तो बीमारी फिर आएगा नहीं। तो एक तरह से माने तो इसको एक सुपर माइंड इसके पास था ताकि अपने देश में ये कोरोना को बहुत कम फैलने दिया। उसके बाद से आते हैं दक्षिणी कोरिया, इसी का एक भाग है जो टूट के अलग हो गया दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया कई भाग थे लेकिन इस समय बट गए हैं अलग अलग देशों में। इसका कंट्री कोड है 82 +82। उसके बाद से दोस्तों आ जाते हैं हम नेपाल में, जो कि हमारे देश का एक करीबी देश है जहाँ पे ना वीजा लगता है ना पासपोर्ट लगता है, आराम से आदमी जा सकता है आ सकता है। ये देश एक ऐसा देश है जो आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से फ्रॉड बहुत कम लोग करते हैं जो रहते हैं। कुछ लोग पाकिस्तानी लोग भी आके यहाँ पर रह सकते हैं, अदरवाइज देश से भी आके रह सकते हैं, वही लोग आके फॉर्मेटली आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो ये नेपाल का कोड याद कर लीजिए +977। दोस्तों ये नेपाल का कोड है। उसके बाद आते हैं हम जर्मनी में, तो जर्मनी का है +49। दोस्तों +49 उसके बाद से 10 अंकों का जो भी कोड रहेगा तो आप समझिएगा कि ये जर्मनी से मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है या फोन किया जा रहा है। उसके बाद से आ जाते हैं सबसे बड़े देश रूस। जो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है, तो इस रूस का कंट्री कोड है यानी कि +7। दोस्तों +7 जो है, अगर इसके बाद कोई 10 नंबर रहता है और +7 पहले रहता है शुरुआत में तो आप जानिए ये रूस का कंट्री कोड है। दोस्तों याद रखिएगा कि रूस का कंट्री कोड है और अदरवाइज सारे कोड बता दिए हैं। उसके बाद से अब आ जाते हैं अमेरिका। दोस्तों अमेरिका सुपर पावर, इसको सुपर पावर के नाम से जाना जाता है अमेरिका को। तो अमेरिका का कंट्री कोड है +1। +1 करने के बाद अगर 10 अंक आते हैं दोस्तों तो समझिए कि ये अमेरिका का नंबर है, अमेरिका से आपको कॉल किया जा रहा है और आप अमेरिका के लोगों से बात कर रहे हैं, या आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐसा नंबर जुड़ा हुआ है तो आप समझिए कि आपको अमेरिका के लोगों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों किसी न किसी को तो ब्लैकमेल, आपको नहीं करते हैं तो किसी न किसी को तो ब्लैकमेल किया ही जाता है। रोज हजारों सैकड़ों की तादाद में लोग ब्लैकमेल होते हैं और लोगों के पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद से हम आते हैं सिंगापुर। सिंगापुर भी एक बहुत चर्चित नाम है, सब लोग जानते होंगे सिंगापुर को। दोस्तों सिंगापुर का कंट्री कोड है +65 कह सकते हैं, +65 सिंगापुर का कोड है। दोस्तों अब आ जाते हैं ईरान। तो ईरान का कंट्री कोड है +98 98 यानी कि +98 +98।
ईरान का कंट्री कोड है। इसके बाद से 10 अंकों का मोबाइल नंबर रहता है, इससे आपको पता चल जाता है कि ये ईरान का कोड है। उसके बाद से अब आ जाते हैं सऊदी अरब, जो कि हमारे देश के बहुत सारे लोग विदेशों में काम करने जाते हैं। तो कुछ लोग सऊदी अरब जाते हैं, कुछ लोग दोहा कतर जाते हैं, कुछ लोग कतर, यानी कि दोहा कतर और कतर एक ही है। इसमें हम आते हैं सऊदी अरब का है +966। उसके बाद से आ जाते हैं हम कतर। तो दोस्तों कतर का होता है +974। ये हमारे देशों के कुछ कंट्री कोड थे जिससे आपको फोन किया जाता हो और ब्लैकमेल किया जाता हो। तो दोस्तों और भी अगर देशों के कंट्री कोड आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।